पंचकुला से बड़ी खबर। कंप्यूटर लैब सहायक और कंप्यूटर टीचर ने पंचकुला की सड़कों पर राज्य प्रधान करमजीत संधू की अध्यक्षता में किया रोष प्रदर्शन। सेक्टर 5 पंचकुला। राज्य प्रधान बता देना चाहते हैं हम कि कंप्यूटर लैब सहायक और कंप्यूटर टीचर 4200 है। ये हरियाणा के सरकारी स्कूलों में काम करते हैं और पिछले 13-14 सालों से कार्यरत, अनुबंध आधार पे कार्यरत। तो आज हमारा प्रोटेस्ट क्या है? हमारा प्रोटेस्ट ये है कि कंप्यूटर लैब सहायक का वेतन मात्र 12,000 रुपये है और कंप्यूटर टीचर का वेतन मात्र 18,000 रुपये है। तो ये भी वेतन हमारे को 2-3 महीने के बाद दिया जाता है। वेतन ना देना, ऊपर से जो गर्मी सर्दी की छुट्टियां होती हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में, 1.5 महीने का वेतन वो काट लिया जाता है। तो कुल मिला के 10.5 महीने का वेतन हमें मिलता है। अभी पिछले दिनों देखो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज हो, क्योंकि 12,000 और 18,000 में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है परिवार का, और एक देरी से वेतन मिलता है। तो उसका मामला शिक्षा विभाग ने 10 महीने से हमारा सैलरी इंक्रीज का मामला चला रखा। तो चला हुआ मामला शिक्षा मंत्री जी तकरीबन सभी अधिकारियों से वो क्लियर हो चुका है। उसको रहती है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से अप्रूवल। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में वो सितंबर से पेंडिंग है। उसमें उतार चढ़ाव ऑब्जेक्शन क्यूरियाँ लगी हैं, सब क्लियर होके भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर वो आज भी पेंडिंग है। हमने सभी अधिकारियों में, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हम चंडीगढ़ मिल चुके हैं, सभी के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं। इस रोष के अंदर इससे दुखी आके आज प्रदेश भर के कंप्यूटर लैब सहायक और कंप्यूटर टीचर पंचकुला के अंदर पहुंचे हैं। पंचकुला के अंदर हमने पहुंच के अपना रोष प्रकट किया है। लेकिन सुबह से सवेरे पहले डीसी साहब ने हमें बुलाया था। डीसी साहब ने हमारा जो मांग पत्र था वो लिया और हमने डीसी साहब से कहा था भी हमारे कंसर्न ऑफिसर हैं जो अमित अग्रवाल जी और एसीएस अनुराग रस्तोगी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के, अभी हमारी उनसे मुलाकात कराई गई। तो उनकी तरफ से अभी तक हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमने उसके रोष के अंदर 1:30 बजे सड़क पे उतरने का निर्णय लिया था। तो 1:30 बजे सड़क पे उतरने का निर्णय लिया तो हमारे को प्रशासन तंग करने लग गया। प्रशासन कहने लग गया कि भाई यहाँ पे आप सड़क पे नहीं उतर सकते, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। अब अगर ऐसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन अपना प्रशासन अगर फॉलो कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन ये भी है कि समान काम समान वेतन दिया जाए। वो हमारे ऊपर क्यों नहीं लागू होती? क्या जो कर्मचारी के विपक्ष में फैसला होता है, विरुद्ध फैसला होता है, वही लागू होगा कर्मचारी के ऊपर? अगर कर्मचारी के पक्ष में है फैसला तो वो भी लागू किया जाए। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन ये दबाव बनाता है, ये दबाव बनाता है। लेकिन इस आपने डीसी को कोई नोटिस जारी किया था कि हम यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे? सर हमने नहीं नोटिस जारी किया, ठीक है। हमने शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करने का निर्णय लिया और प्रदर्शन की आपको बता देता हूँ। हमने 11 जनवरी को सीएम सिटी करनाल में प्रदर्शन किया। हमारे 1500 लोग वहाँ पे पहुँचे। सीएम निवास स्थान के पास जाके रुके हम, बिल्कुल नज़दीक उसके, और पूरे करनाल में सीएम सिटी में हमने रोष प्रदर्शन किया, सड़कों के ऊपर, बाजारों के अंदर। ऐसा क्या हो गया कि पंचकुला के अंदर जहाँ पे सीएम सिटी नहीं है वहाँ पे हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, और ऐसा क्या है कि करनाल में कर सकते हैं? तो ये चीज़ है। लेकिन अभी प्रशासन ने इस दबाव में आके, जी अनुपमा है IAS अफसर हैं, उनसे हमारी 3:30 बजे मीटिंग करवाने का निर्णय लिया है। तो अभी हमारी मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिपोर्ट आती है वो आपको बाद में बताएंगे, और आगामी जो हमारा फैसला होगा उसका ऐलान कर देंगे। अच्छा ये बताएं कि आपको लगता है कि एक तरफ तो सरकार चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, कि आपको लगता है कि आपकी मांगों पर मान लिया जाएगा? सर चुनाव को लेके बिल्कुल सरकार तैयारी कर रही है। सरकार के अंदर सिर्फ एक चेहरा ही चेंज किया गया है सीएम साहब का, ठीक है। बाकी ऑफिसर वही हैं, हमारे कंसर्न ऑफिसर वही हैं, फाइल उनके पास है। शिक्षा मंत्री जी से ऑलरेडी फाइल क्लियर हो रखी है, एसीएस एजुकेशन से फाइल क्लियर हो रखी है, डायरेक्टर से फाइल क्लियर हो रखी है। सिर्फ एफडी का रहता है। एफडी के एसीएस भी अनुराग रस्तोगी जी आज भी वही हैं। हमें लगता है हमें ऐसे ही चुनाव का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं है। हमें ये लगता है कि सरकार अगर करना चाहे, अधिकारियों के हाथ में अगर वो करना चाहे, वो कभी भी कर सकते हैं, चाहे वो आज करें चाहे वो कल करें। अगली रणनीति क्या होगी अगर आपकी मांगों को ना माने? सर अगर मांगे नहीं पूरी होती तो डिसीजन अपना डिस्कस करके हमारी कोशिश रहेगी, या तो हम इसको लंबा चलाएंगे या कल फिर इकट्ठा होएंगे या आने वाले 4 दिन में कॉल देंगे। तो ये आप सभी को क्या आप लोकसभा नजदीक हैं, विधानसभा भी, क्या इसका फर्क पड़ेगा? सर बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती तो वोट की चोट
बिल्कुल कर्मचारी देगा, और कर्मचारी दुखी है, इस चीज़ से बिल्कुल दुखी है। और हम तो 2011 से, जून 2011 से काम कर रहे हैं, जून 2011 से लगे हुए हैं और बिल्कुल दुखी हैं, और बिल्कुल इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, पूरे पंचकूला में धरना स्थल पे आप ये देख लो कितने यहाँ पे टेंट इन्होंने लगाए हुए, ये सब अनुबंधित कर्मचारी ये परेशान हैं, और इसकी चोट तो सरकार को मिलेगी। ठीक है सर।